इस क्रिकेटर को तो आप जानते ही होंगे, आपने इनकी फोटो टीवी पर, फोन में या अखबारों में कभी न कभी देखी होगी। लेकिन अगर आप इनको फिर भी नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली हैं। इस समय ये चर्चाओं में हैं क्योंकि इनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये सचिन के साथ बात कर रहे हैं और सचिन का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या खास बात है इस वीडियो में जो इतनी वायरल हो रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो के वायरल होने की पीछे की वजह। विनोद कांबली जो कि इस वीडियो में दिख रहे हैं, वह एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर थे। उन्होंने अपनी कम उम्र से ही बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया था। सचिन और विनोद कांबली दोनों बचपन के दोस्त थे और दोनों एक ही स्कूल टीम की ओर से क्रिकेट खेलते थे। दोनों ने मिलकर एक बार 654 रन की पार्टनरशिप की थी, जो स्कूल क्रिकेट में एक रिकॉर्ड थी। इस पारी में विनोद कांबली ने 349 रन बनाए थे और इसी तरह अच्छा प्रदर्शन करने के बाद विनोद कांबली को मुंबई की रणजी टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। कांबली ने अपने पहले ही मैच में अपना खाता छक्के के साथ खोला था, यानी इनका जो पहला रन था वो छक्का था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उस समय ये कितने कॉन्फिडेंस प्लेयर थे और इनमें कितना आत्मविश्वास भरा हुआ था। ऐसे ही लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद इन्हें भारतीय टीम में भी सेलेक्ट कर लिया गया। इन्होंने भारत के लिए कुल 17 टेस्ट और 104 वनडे मैच खेले। इन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में 4 शतक बनाए थे, जिसमें से पहले 2 शतक डबल सेंचुरी थे, यानी इन्होंने अपने पहले 2 शतकों को डबल सेंचुरी में कन्वर्ट किया था। इनका जो टेस्ट कैरियर एवरेज है वो 54.20 है, जो किसी भी भारतीय का सर्वाधिक है, यानी सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा। हालांकि इतना अच्छा एवरेज होने के बावजूद भी इन्होंने भारत के लिए महज 17 टेस्ट खेले। इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 23 साल की उम्र में खेला था, यानी जिस उम्र में कई बल्लेबाज डेब्यू भी नहीं कर पाते, उस समय ये अपना आखिरी मैच खेल चुके थे। इसके अलावा किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। इन्होंने महज 14 पारियों में 1000 रन बनाए थे। इसके अलावा इन्होंने 3 अलग अलग टीमों के खिलाफ 3 लगातार मैच में सेंचुरी बनाई थी। अगर वर्तमान में इनकी किसी प्लेयर से तुलना करें तो वो है जायसवाल जिस तरह वर्तमान में खेल रहे हैं, वैसा ही खेल विनोद कांबली ने भी अपनी कम उम्र में खेला था। इतने सारे रिकॉर्ड होने के बावजूद भी वो भारत के लिए इतने कम समय तक क्यों खेल पाए? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में। पहला कारण है अनुशासनहीनता। कांबली को अर्ली सक्सेस मिल गया था, जिसके बाद वे अनुशासन बरकरार नहीं रख पाए, जैसे कि लगातार प्रैक्टिस ना करना, अपनी फिटनेस पर ध्यान ना देना और सबसे महत्वपूर्ण बैटिंग की कमजोरियों पर सुधार ना करना। कांबली की बैटिंग में कुछ तकनीकी कमियां थीं, इस पर इन्होंने काम नहीं किया। कांबली स्पिन बॉलरों पर अच्छी बल्लेबाजी करते थे, लेकिन इन्हें पेस बॉलर पर कभी कभी दिक्कत होती थी, क्योंकि ये सफल कर बैटिंग करते थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब कोई बल्लेबाज नया आता है तो बॉलरों को उसे आउट करने के तरीके को समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे बल्लेबाज अधिक मैच खेलने लगता है तो बॉलर उसकी कमजोरी को पकड़ लेते हैं और लगातार उसी लाइन पर बॉलिंग करके उसे जल्दी आउट कर लेते हैं। कांबली के साथ भी यही हुआ। अब विदेशी टीमें उनके खिलाफ स्पिनर की बजाय पेसर से ज्यादा बॉलिंग कराने लगी और गेंदबाज उनको शॉर्ट बॉल और विकेट टू विकेट बॉलिंग कर जल्दी आउट करने लगे। इनके बाहर होने की दूसरी मुख्य वजह है, जब कांबली टीम से फिटनेस या फॉर्म की वजह से बाहर होते थे तो उसी समय भारत को कुछ बेहतरीन बल्लेबाज मिले, जिसमें राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली शामिल थे। ये तीनों प्लेयर स्पिनरों के अलावा पेस बॉलर को भी अच्छा खेलते थे और ये भारत तथा भारत के बाहर भी आसानी से रन बना लेते थे। इन प्लेयर के आ जाने के बाद कांबली को मौके मिलना धीरे धीरे कम हो गया और वह धीरे धीरे करके भारतीय टीम से ज्यादा समय तक बाहर रहने लगे। तीसरा प्रमुख कारण है कांबली का अपने टीम के प्लेयर व कोचों के साथ मतभेद होना। कांबली का अपनी टीम के प्लेयरों और कोचों के साथ मतभेद होता रहता था। 1996 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार के बाद कांबली ने कहा था कि उनको शक है कि यह मैच फिक्स था, क्योंकि टीम मीटिंग में पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया गया था, जबकि भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की, जिसके कारण भारत हार गया। और कांबली के इस बयान के बाद
भारतीय खिलाड़ी और उनके बीच मतभेद हो गए और भारतीय खिलाड़ी धीरे धीरे करके कामली से दूरी बनाने लगे। इन्होंने अपने बुरे समय पर अपने बचपन के दोस्त सचिन पर भी साथ न देने का आरोप लगाया। इनका मानना था कि सचिन अगर चाहते तो इनका करियर लंबा हो सकता था। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसके कारण कामली का करियर बहुत ही छोटा रहा, जिसमें अनुशासनहीनता, फिटनेस, प्लेयरों के साथ मतभेद और अपनी कमजोरी पर काम न करना प्रमुख कारण थे। इसके बाद कामली ने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इनकी फिल्में पूरी तरह फ्लॉप रहीं। इसके अलावा इन्होंने टीवी पर भी काम किया, जिसमें बिग बॉस और कॉमेडी सर्कस जैसे शो भी शामिल हैं। हालांकि इनका सिक्का यहाँ भी नहीं चला, क्योंकि इनका जो प्रमुख टैलेंट था वो क्रिकेट था और धीरे धीरे करके ये क्रिकेट से दूर होते जा रहे थे। सोचो, अगर कामली ने भी द्रविड़ या सचिन की तरह अपनी कमजोरियों पर काम किया होता, लगातार मेहनत की होती, तो शायद वो भी आज एक महान क्रिकेटर के रूप में जाने जाते, ना कि एक फेल क्रिकेटर के रूप में। इस फोटो में हमें दो क्रिकेटर दिख रहे हैं जिन्होंने एक साथ अपना करियर शुरू किया था, लेकिन एक तरफ सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने अपनी तकनीक और अपनी फिटनेस पर लगातार काम किया और वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए। वहीं दूसरी ओर विनोद कामली हैं जिन्होंने अपनी कमजोरियों और फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वह एक फेल क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं। तो कामली की स्टोरी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम जिस भी फील्ड में हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और अपने आप में लगातार सुधार करते रहना चाहिए, ताकि हम और बेहतर बन सकें और जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।